Welcome to my channel Genius Brain Box. Total 30 questions. 15 seconds for each question. Each correct answer have 1 point. यूरोपीय ताजिरों ने छोटे किसानों और कारीगरों को टेक्सटाइल सामान तैयार करने के लिए पेशगी देने के लिए किस निज़ाम का इस्तेमाल किया? ऑप्शन ए बार्टर सिस्टम, ऑप्शन बी अप्रेंटिसशिप सिस्टम, ऑप्शन सी पिट आउट सिस्टम। सही जवाब यह है पिट आउट सिस्टम। वजाहत: यूरोपीय ताजिरों ने पोट आउट सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया, यानी उन्होंने छोटे किसानों और कारीगरों को टेक्सटाइल सामान तैयार करने के लिए पेशगी रकम दी। बढ़ती हुई तिजारत के दौरान बहुत से किसानों ने टेक्सटाइल के काम की तरफ रुख करने की बुनियादी वजह क्या थी? ऑप्शन ए टेक्सटाइल दस्तकारी में बढ़ती हुई दिलचस्पी, ऑप्शन बी खेतों और चरागाहों का नुकसान, ऑप्शन सी टेक्सटाइल की पैदावार के लिए हुकूमती मुराद। सही जवाब यह है खेतों और चरागाहों का नुकसान। वजाहत: इस मुद्दत के दौरान खेती से आमदनी कम थी और बहुत से किसानों ने अपने खेतों और चरागाहों को खो दिया, इसलिए टेक्सटाइल के काम ने उन्हें गुजर बसर करने में मदद की। पोटिंग आउट सिस्टम में बैन अल-अक़वामी सतह पर फरोख्त होने से पहले आमतौर पर टेक्सटाइल सामान पर फिनिशिंग का काम कहाँ किया जाता था? ऑप्शन ए मैनचेस्टर, ऑप्शन बी बर्मिंघम, ऑप्शन सी लंदन। जवाब यह है लंदन। लेकिन दूसरे ममालिक में फ़रोख्त होने से पहले उसकी तकमील का काम लंदन में किया गया था। कौन सी इस्तिलाह इस मरहले की वजाहत करती है जहां ज़्यादा लोग दस्तकारी की पैदावार में दाखिल हुए, ताजिरों ने कारकुनों पर कंट्रोल हासिल किया और दस्तकारी की मसनूआत के लिए एक बड़ी मार्केट तैयार हुई? ऑप्शन ए मर्केंटाइलिज्म, ऑप्शन बी प्रोटोइंटरलाशन, ऑप्शन सी सरमायादारी। सही जवाब यह है प्रोटोइंटरलाशन। वजाहत: इस मरहले को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है, एक ऐसा मरहला जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग दस्तकारी की पैदावार में दाखिल हुए, ताजिरों ने मज़दूरों पर कंट्रोल कायम किया और दुनिया भर में दस्तकारी की मसनूआत के लिए एक बड़ी मार्केट तैयार हुई। 1750 के आसपास बरतानिया में मशीनी दूर का आगाज़ किस ईजाद ने किया? ऑप्शन ए स्पिनिंग जेनी, ऑप्शन बी पावर लूम, ऑप्शन सी भाप इंजन। सही जवाब यह है भाप इंजन। वजाहत: 1750 के आसपास मशीनों और भाप की ताकत को सामान तैयार करने, सामान और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए तेज़ी से इस्तेमाल किया जाने लगा। टेक्सटाइल की पैदावार के लिए मशीनें ईजाद करने के लिए कारीगरों के लिए बुनियादी मुहर्रिक किया था? ऑप्शन ए मजदूरी के अखराजात को कम करें, ऑप्शन बी मसनूआत के मेयार को बेहतर बनाएं, ऑप्शन सी तलब को पूरा करने के लिए पैदावार में इजाफा। सही जवाब यह है तलब को पूरा करने के लिए पैदावार में इजाफा। वजाहत: जैसे जैसे कपड़े और दीगर दस्तकारियों की मांग कई गुना बढ़ गई, बहुत से कारीगर ओहे ने सोचा कि वो मांग को पूरा करने के लिए पैदावार में इजाफा कैसे कर सकते हैं। सनती इनकलाब के दौरान एक अहम ईजाद भाप इंजन किसने ईजाद किया? ऑप्शन ए जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन बी रिचर्ड आर्कराइट, ऑप्शन सी जेम्स वॉट। सही जवाब यह है जेम्स वॉट। वजाहत: इसके बाद एक तवील अरसे से इंतज़ार की जाने वाली ईजाद आई, एक ऐसी मशीन जो कम वक्त में बड़ी मिकदार में धागे को घुमा सकती थी। ताहम ये मशीनें बहुत भारी थीं और कारीगरों ने सोचा इन मशीनों को अपने हाथों और पैरों से मोड़ना बहुत थका देने वाला है। कितना अच्छा होगा अगर ये मशीनें खुद ही बदल जाएं। ये ख्वाब जेम्स वॉट के भाप इंजन की मशहूर ईजाद से भी पूरा हुआ।
सनती इनकलाब के दौरान इब्तदाई सनतों के लिए तवानाई का बुनियादी जरिया क्या था? ऑप्शन ए बिजली, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कोयला और भाप। सही जवाब यह है कोयला और भाप। वजाहत शुरू में सनतें कोयले और भाप से हासिल होने वाली तवानाई पर मुनहसर थीं। सनती इनकलाब के दौरान लोगों के गांव से कस्बों की तरफ मुंतकिल होने की बुनियादी वजह क्या थी? ऑप्शन ए शहरों में रहाइश के बेहतर हालात, ऑप्शन बी सनतों और शहरी सरगर्मियों में मुलाजमतों की दस्तयाबी, ऑप्शन सी शहरकारी की हौसला अफजाई करने वाली हुकूमती पॉलिसियाँ। सही जवाब यह है सनतों और शहरी सरगर्मियों में मुलाजमतों की दस्तयाबी। वजाहत सनतों और दीगर शहरी सरगर्मियों ने बहुत से लोगों को जरिया माश फराहम किया। इब्तदाई सनती कस्बों और शहरों में जिंदगी के हालात कैसे थे? ऑप्शन ए कुशादा और अच्छी तरह से मंसूबा बंद, ऑप्शन बी नाकिस सफाई सुथराई की वजह से तंग, ऑप्शन सी गांव की जिंदगी की तरह। सही जवाब यह है नाकिस सफाई सुथराई की वजह से तंग। वजाहत जैसे जैसे लोग नए उभरते हुए कस्बों में मुंतकिल हुए वो आरजी घरों और पनागाहों में रहने लगे जो तंग थे और जहां सफाई सुथराई या दीगर सहूलियात। सनती इनकलाब के दौरान कस्बों और शहरों में कच्ची आबादियों के उभरने की बुनियादी वजह क्या थी? ऑप्शन ए सस्ते मकानात का फुकदान, ऑप्शन बी हुकूमत की जानिब से शहरी इलाकों को नज़रअंदाज करना, ऑप्शन सी गाँव से लोगों की तेजी से आमद। सही जवाब यह है गाँव से लोगों की तेजी से आमद। वजाहत जैसे जैसे लोग नए उभरते हुए कस्बों में मुंतकिल हुए वो आरजी घरों और पनागाहों में रहने लगे जो तंग थे और जहां सफाई सुथराई या दीगर सहूलियात बहुत कम थी। सनती इनकलाब के दौरान इब्तदाई फैक्ट्रियों में काम के आम औकात क्या थे? ऑप्शन ए एक दिन में 8 घंटे, ऑप्शन बी दिन में 10 घंटे, ऑप्शन सी एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा। सही जवाब यह है एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा। वजाहत हमें दिन में 12 घंटे से ज्यादा इस तरह काम करना पड़ता है। इब्तदाई फैक्ट्रियों में ख्वातीन और बच्चों के रोजगार की बुनियादी वजह क्या थी? ऑप्शन ए कम उजरत पर काम करने की उनकी आमादगी, ऑप्शन बी दस्तयाब मर्द कारकुनों की कमी, ऑप्शन सी चाइल्ड लेबर को फरोग देने वाले हुकूमती कवायद और ज़वाबित। सही जवाब यह है कम उजरत पर काम करने की उनकी आमादगी। वजाहत इनकी जगह बहुत सी औरतों और बच्चों को मुलाजमत दी गई और कम उजरत पर काम करने पर मजबूर किया गया। फैक्ट्रियों में नई मशीनें मुतारिफ करवाने के बारे में मजदूरों की बुनियादी तशवीश किया थी। ऑप्शन ए काम के बोझ में इजाफा, ऑप्शन बी हिफाजती खतरात, ऑप्शन सी नौकरियों का नुकसान। सही जवाब यह है नौकरियों का नुकसान। वजाहत चूंकि वो बैक वक्त कई मजदूरों का काम कर सकते हैं इसलिए कम मजदूरों की ज़रूरत होती है। हर बार जब कोई नई मशीन मुतारिफ कराई जाती है तो हम में से बहुत से लोगों को सड़क पर फेंक दिया जाता है। सनती इनकलाब के दौरान मजदूर तंजीमों के इब्तिदाई मुतालिबात क्या थे? ऑप्शन ए तनख्वाह के साथ ततीलात और बीमारी की छुट्टियां, ऑप्शन बी रिटायरमेंट के फवाइद और पेंशन, ऑप्शन सी काम के कम दिन, ज्यादा उजरत और बच्चों की मजदूरी पर पाबंदी। सही जवाब यह है काम के कम दिन, ज्यादा उजरत और बच्चों की मजदूरी पर पाबंदी। वजाहत शुरू में उन्होंने दिन में 8 या 10 घंटे काम करने, ज्यादा मजदूरी और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कानों या फैक्ट्रियों में काम करने से रोकने वगैरह का मुतालिबा किया था। भाप इंजन की ईजाद ने शिपिंग की सनत को किस तरह मुतासिर किया? ऑप्शन ए
नकलो हमल के अखराजात में इजाफा। ऑप्शन बी, शिपिंग की सनत को फ़रोग़ दिया और अखराजात को कम किया। ऑप्शन सी, कोई अहम असर नहीं था। सही जवाब यह है, शिपिंग की सनत को फ़रोग़ दिया और अखराजात को कम किया। वज़ाहत, भाप इंजन की ईजाद ने शिपिंग की सनत को फ़रोग़ दिया। इसने नकलो हमल की लागत को सड़क की नकलो हमल की लागत का 1/3 तक कम कर दिया। लिवरपूल से मैनचेस्टर तक 66 किलोमीटर के ट्रैक पर भारी बोझ खींचने वाला इंजन किसने ईजाद किया? ऑप्शन ए, जेम्स वाट। ऑप्शन बी, जॉर्ज स्टीफनसन। ऑप्शन सी, जॉन लाउडन मैक एडम। सही जवाब यह है, जॉर्ज स्टीफनसन। वज़ाहत, जॉर्ज स्टीफनसन के इंजन ने लिवरपूल से मैनचेस्टर तक 66 किलोमीटर ट्रैक पर 46 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भारी बोझ खींचा। जॉन लाउडन मैक एडम ने 1840 की दहाई में सड़कें बिछाने के लिए किया तरीका वज़ा किया था। ऑप्शन ए, कंक्रीट स्लीब का इस्तेमाल। ऑप्शन बी, असफाल्ट का इस्तेमाल। ऑप्शन सी, टूटे हुए पत्थरों का इस्तेमाल। सही जवाब यह है, टूटे हुए पत्थरों का इस्तेमाल। वज़ाहत, 1840 की दहाई में जॉन लाउडन मैक एडम ने टूटे हुए पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए सड़क बिछाने का एक तरीका तैयार किया। 20वीं सदी के अवाइल में पहला तैयारा किसने तैयार किया? ऑप्शन ए, मोंट गोल्फेयर भाई। ऑप्शन बी, राइट बरादरान। ऑप्शन सी, सैमुअल लैंगले। सही जवाब यह है, राइट बरादरान। वज़ाहत, 20वीं सदी के अवाइल में राइट ब्रदर्स ने एक तैयारा तैयार किया था और आज हवाई नक़्ल हमल तेज़ तरीन ज़रिया है। यूरोपीय फैक्ट्री मालिकान ने दूसरे ममालिक में अपनी मसनूआत फ़रोख्त करने की कोशिश क्यों की? ऑप्शन ए, बैन अल-अक़वामी तिजारत को फ़रोग़ देना। ऑप्शन बी, तरक्की पजीर ममालिक की मदद करना। ऑप्शन सी, इज़ाफ़ी तलब को पूरा करने के लिए जो घरेलू तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता है। सही जवाब यह है, इज़ाफ़ी तलब को पूरा करने के लिए जो घरेलू तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता है। वज़ाहत, सनती पैदावार में इस कदर इजाफ़ा हुआ कि तमाम मसनूआत को उनके ममालिक में फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं था। दुनिया भर में मशीन से तैयार करदा सामान की बढ़ती हुई मांग की बुनियादी वजह क्या थी? ऑप्शन ए, इनके मुनफरिद डिज़ाइन। ऑप्शन बी, इनकी इस्तेताअत और पायदारी। ऑप्शन सी, सरकारी सब्सिडी। सही जवाब यह है, इनकी इस्तेताअत और पायदारी। वज़ाहत, मशीन से तैयार करदा सामान सस्ता और पायदार था, इसलिए पूरी दुनिया में उनकी मांग में इजाफा हुआ। यूरोपीय ममालिक ने अपनी सनती पैदावार के लिए ज़रूरी खाम माल कहाँ से हासिल किया? ऑप्शन ए, इनकी अपनी कॉलोनियों से। ऑप्शन बी, हमसाया यूरोपीय ममालिक से। ऑप्शन सी, एशिया और अमेरिका से। सही जवाब यह है, एशिया और अमेरिका से। वज़ाहत, मिसाल के तौर पर कपड़ा पैदा करने के लिए दरकार कपास हिंदुस्तान और अमेरिका में उगाई जाती थी। अंग्रेज़ ताजिरों ने यह खाम माल हिंदुस्तान और दीगर ममालिक से ख़रीदा और फैक्ट्री मालिकान को फ़रोख्त किया। यूरोपीय ममालिक की जानिब से एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में कॉलोनियाँ कायम करने की बुनियादी वजह क्या थी? ऑप्शन ए, अपनी सकाफत और मजहब को फैलाना। ऑप्शन बी, नई ज़मीनों और वसाइल की तलाश। ऑप्शन सी, इन कॉलोनियों के वसाइल को अपने सनती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। सही जवाब यह है, इन कॉलोनियों के वसाइल को अपने सनती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना। सनती इनकलाब ने यूरोपीय ममालिक और उनकी कॉलोनियों के दरमियान ताल्लुकात को किस तरह मुतासिर किया? ऑप्शन ए, इससे ज़्यादा ताउन और बाहमी फ़ायदे हासिल हुए। ऑप्शन बी, इसके नतीजे में यूरोपीय सनतों के फ़ायदे के लिए कॉलोनियों का इस्तेहसाल हुआ। ऑप्शन सी,
इसका ताल्लुकात पर कोई खास असर नहीं पड़ा। सही जवाब ये है। इसके नतीजे में यूरोपीय सनतों के फायदे के लिए कॉलोनियों का इस्तेहसाल हुआ। वजाहत, इन यूरोपीय ममालिक ने दूसरे बर्रे-आज़मों में कॉलोनियों का इस्तेहसाल किया और इस अमल में दौलतमंद हुए। इब्तदाई सनती कस्बों में मजदूरों के रिहायशी इलाकों की बुनियादी खसूसियात क्या थीं? ऑप्शन ए, अच्छी तरह हवादार और कुशादा। ऑप्शन बी, तन और सफाई सुथराई का फुकदान। ऑप्शन सी, फैक्ट्रियों और कानों से बहुत दूर वाक़ है। सही जवाब यह है, तन और सफाई सुथराई का फुकदान। वजाहत, ज़्यादातर मजदूरों के रिहायशी इलाकों में मुनासिब वेंटिलेशन, सेहत और सफाई सुथराई की सहूलियात का फुकदान था। आखिरकार मजदूरों के क्वार्टरों में रहने के हालात कैसे बेहतर हुए? ऑप्शन ए, हुकूमती मुदाखलत और समाजी इस्लाहात के जरिए। ऑप्शन बी, फैक्ट्री मालिकान की मेहरबानी से। ऑप्शन सी, शहरी तरक्की के कुदरती रास्ते के जरिए। सही जवाब यह है। वजाहत, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपने शहरी हुकूक के लिए लड़ाई लड़ी और मजदूरों के क्वार्टरों के हालात भी बेहतर हुए। इन ममालिक के लिए क्या इस्तिलाह है जिनके वसाइल किसी दूसरे मुल्क के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऑप्शन ए, मुहाफिज। ऑप्शन बी, डोमिनियन। ऑप्शन सी, कॉलोनियों। सही जवाब यह है, कॉलोनियों। वजाहत, कॉलोनियाँ वो ममालिक हैं जिनके वसाइल किसी दूसरे मुल्क के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैन्युफैक्चरर्स क्या थे? ऑप्शन ए, छोटी वर्कशॉप्स जहां कारीगर ताजिरों के जरिया फराहम करदा खाम माल के साथ काम करते थे। ऑप्शन बी, मशीनी पैदावार के साथ बड़ी फैक्ट्रियां। ऑप्शन सी, तिजारती पोस्टें जहां तैयार शुदा सामान फरोख्त किया जाता था। सही जवाब यह है, छोटी वर्कशॉप्स जहां कारीगर ताजिरों के जरिया फराहम करदा खाम माल के साथ काम करते थे। वजाहत, उन्होंने मैन्युफैक्चरियों के नाम से छोटी छोटी वर्कशॉप्स कायम की। फैक्ट्री की पैदावार का निज़ाम क्या है? ऑप्शन ए, एक ऐसा निज़ाम जहां पैदावार घरों में होती है। ऑप्शन बी, एक ऐसा निज़ाम जहां मशीनों और भाप की ताकत का इस्तेमाल करते हुए बड़े कारखानों में पैदावार होती है। ऑप्शन सी, एक ऐसा निज़ाम जहां पैदावार को गिल्स के जरिया कंट्रोल किया जाता है। सही जवाब यह है, एक ऐसा निज़ाम जहां मशीनों और भाप की ताकत का इस्तेमाल करते हुए बड़े कारखानों में पैदावार होती है। वजाहत, 1750-1850 के दरमियान एक नया निज़ाम सामने आया जिसे फैक्ट्री सिस्टम कहा जाता है। सादा औजार और दस्ती ताकत के बजाय नई मशीनें और भाप की ताकत तेजी से इस्तेमाल होने लगी। पैदावार अब फैक्ट्री नामी जगह पर की जाती थी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, जहां पैदावार घरों में होती थी। फैक्ट्री के निज़ाम में सरमायादार कौन थे? ऑप्शन ए, हुनरमंद कारीगर जो अपने औजार और वर्कशॉप्स के मालिक थे। ऑप्शन बी, ताजिर जो सामान की तिजारत को कंट्रोल करते थे। ऑप्शन सी, वो अफराद जिन्होंने फैक्ट्रियों, मजदूरों और खाम माल में पैसा लगाया। सही जवाब यह है, वो अफराद जिन्होंने फैक्ट्रियों, मजदूरों और खाम माल में पैसा लगाया। वजाहत, पैदावार के लिए दरकार तमाम सहूलियात सरमायादार कहलाने वाले अफराद की मलकियत और इंतजाम में थी। Thanks for watching. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Goodbye.